उगाही और एक्सटॉर्शन का मामला है, उसका साक्ष्य सारा हम न्यायालय में दे दिए और बहुत ही मजबूर होकर दिए हैं। शुरू में हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब पारिवारिक चीज़ों को उछालने लगे मैटर को, कि कोई भी 40 साल से मैं यहाँ, मेरे पुश्तैनी व्यवसाय है ये, मेरा फैक्ट्री 40 साल पुराना है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है। इस आवास में जो आज मेरा ऑफिस है, ये 1990 में हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इन्होंने पिछले साल 10 सितंबर 2021 को एक न्यूज़ चलाया जिसमें ये मेरे ससुर का नाम लेते हुए कि गुप्तेश्वर पांडे के दामाद, एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद के यहाँ रात में हुई 10,000 टन कोयला खाली एक रात में। इन्होंने कहा कि एंटी-एसटी कोलियरिंग से वो चला, इन्होंने किसी के हवाले से वो न्यूज़ दिखाया। फिर मैंने फ़ोन किया, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते इनसे रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भी लोकल है तो लोकल ही, और हमारे भी चाचा ससुर वगैरह पत्रकार ही रहे हैं। तो ये मेरे यहाँ शादी विवाह में भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपरिचित थे। तो हमने इनको फ़ोन किया तो ये बोले कि तुम्हारा कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, मेरा चैनल भी पहले से बहुत बड़ा हो गया है। मेरी भी शुरुआत धनबाद से, उनकी भी शुरुआत बहुत छोटा इससे ही है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा हो गया, इसमें खर्च लगता है, ऐड के नाम पर कुछ दो। वहाँ तक सब मामला चलिए, सब ठीक था। हम लोगों ने कुछ अपना किया भी, जो एक पत्रकार, एक व्यवसायी होने के नाते इंसान कर सकता है, किया। फिर ये धीरे धीरे मैटर बढ़ते चला गया। दिसंबर में वो लास्ट हमको कॉल किए हैं, जिसका मेरे पास कॉल डिटेल है, व्हाट्सएप कॉल, उसका पूरा रिकॉर्डिंग हम न्यायालय में दे दिए हैं, जिसमें इन्होंने हमसे कहा कि अब मंथली करो। वहाँ तक भी चलिए, बात सही थी। एक व्यापारी किसी वर्ग से लड़ना नहीं चाहता। मैं निष्ठापूर्ण, मेरे फादर या मैं हर तरह का टैक्स देते हैं, और नहीं देते तो उसकी जांच करने की प्रॉपर एजेंसी है। आप एजेंसी नहीं है जो आप मेरा जांच करने का। फिर ये इन्होंने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए। जांच करने के लिए आप एजेंसी में लिखित दे सकते हैं। मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई किसी तरह का बात नहीं। फिर ये बढ़ते बढ़ते मामला चला गया। फिर पुराना रंजिश है, मैनेजर है, ऐसे मेरा व्यापारिक है, उनसे भी कोई रंजिश नहीं है, वो भी हमारे फैमिली के परिचित ही है। लेकिन उनका इच्छा है कि मेरे 2 पुत्र हैं, तो दोनों फैक्ट्री देखने में एक जैसी है। ये मीटिंग पिछले साल जुलाई में भी एक बार हो चुका है। 4 आदमी उस समय उपस्थित थे, 2 सरकारी अधिकारी हैं थे के बीच में। वो पिछले साल भी जुलाई में उगाही के चरम पर थे। धनबाद का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनके बारे में नहीं जानता है, और नहीं जानता है तो ये उनका आपराधिक रिकॉर्ड का हिस्ट्री है। इसमें वो बोल 1992 से लेकर 302, 307, 414 आर्म्स एक्ट, बम बनाने की धाराएं का लिखित केवल गोविंदपुर थाना से हम निकाला तो 21 केस है। किन पर? मैनेजर राय जी पर। पहले उनका वर्णन कर दूं, इनके और उनकी 60 गांठ कैसे हुई। वो बोले कि उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि वहाँ 2 पुत्र हैं, बाउंड्री तोड़ देंगे तो दोनों को एक जैसा पट्टा मिल जाएगा। तो हम कहें कि कहीं आपका 100 पुत्र हो जाते तो क्या पूरा धनबाद ही का भट्ठा आप ले लेते? अब आप ही को चाहिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो वो इस कारण बस इस बीच में मेरे फादर इन लॉ, जिनका कोई भी धनबाद का एक पत्रकार, एक अधिकारी अगर कह दे कि उन्होंने मेरे लिए कभी भी फोन किया हो किसी को भी, आज रिटायरमेंट के पहले या पद पे रहते हुए, तब मेरे शादी के पहले मेरा आवास और फैक्ट्री बना हुआ है। 2004 में मेरी विवाह हुई उनकी पुत्री से। एक IAS या IPS के बच्चे से शादी करना क्या गुनाह है? उसके बाद ये मैटर जो है बढ़ते गया। फिर राय जी इनसे मिल गए इस साल 60 गांठ, पिछले साल वो ये चलाए न्यूज़। उसके बाद हम लोग में आपस में टचअप हो गया, जी भैया नो भैया, वो भी सारा सबूत है। अब इस बार राय जी ने हमारे प्लांट के बाहर, ये देखिए, ये है मेरा बाउंड्री, ये और ये मेरी तरफ कर कैमरा, जो कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बाउंड्री पर इंस्टॉल कर दिए। पहली बात तो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये निजता का हनन है।
अगर कोई आप लोग अपना परिवार को लेकर जाए कोई होटल में और आपके रूम में कोई इस तरह सीसीटीवी लगा दे तो आप पहला क्वेश्चन तो न्यूज़ 11 को अगर वो बोलते हैं कि मैंने इनके सीसीटीवी के आधार पर किया तो उनको तो एज ए पत्रकार धर्म पूछना चाहिए आप कैमरा कैसे लगाए किसी के बाउंड्री पर, किसने आपको ये हक दिया कैमरा लगाने का। उसका इन्होंने न्यूज चला है ये 15 तारीख को, उसका प्रोमो वो 13 तारीख को शाम को 6:15 बजे हमको भेज चुके हैं मेरा मोबाइल का। उस प्रोमो में पर्सनल न्यूज चलने के पहले प्रोमो कैसे, अगर मैं एक्यूज हूँ मैंने गलत किया तो मेरे पास वो प्रोमो आप क्यों भेजे, किसी माध्यम से उन्होंने भेजा। उस समय तक ये न्यूज चला नहीं, उसके 2 दिन तक उन्होंने वेट किया, मेरे को सूचित किया कि 11 लाख रुपया दो, फिर मैंने 6 दिया तो 15 वो भी साक्ष्य के लिए कि मैं परेशान हो गया था, फेडअप हो गया था। तो मैं नहीं, वो न्यायालय के समक्ष उसे अभी हम नहीं दे सकते। दरकार अगर वो और भी गिरना चाहेंगे तो बस यही एक ही दिक्कत है कि अगर मैं उनका सारा वीडियो जो कि न्यायालय के समक्ष और भी अगर वो प्रेरित करेंगे तो हमको जग जाहिर करना होगा। इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर सबका मीडिया से माने घृणा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इतने पावरफुल इतने अच्छे 100 आलू के बीच में एक कचड़ा भी रहते हैं और पहली बार वो अपने आप को आज चला रहे कि मैं पत्रकार हूँ। किस हैसियत से आप पत्रकार हैं, कहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, कहाँ एंकरिंग करते हैं। जिस कंपनी में आप चला रहे हैं, जिस कंपनी से आप बिलोंग करते हैं उसका भी डिटेल सब है। उस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, आपके पिताजी भी डायरेक्टर है, आपकी वाइफ भी डायरेक्टर है, तो आपके पिताजी जो घर में आराम से सो रहे हैं वो भी फिर मीडिया कर्मी हो गए। चैनल का मालिक होना मीडिया कर्मी नहीं हो सकता है। डायरेक्टर अभी जो और ये पहले वो अपना मैटर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कहाँ से गया इसको चलाए, फिर 15 को वो न्यूज चलाए। उन्होंने कहा कि अगले दिन तुम्हारे यहाँ रेड होगी, रेड हो गया। चलो भाई, बार बार परेशान, जांच कराएंगे अधिकारियों के मुंह में माई डालकर बोल दिए जांच ठीक है। जो भी त्रुटि पाया गया मेरे प्लांट में उसका कागजात हम जमा करेंगे ना। मेरी रेड हो गई, आपका न्यूज खत्म, आपका न्यूज का प्रभाव हो गया। इसके बाद आप हमें मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अभी इतना ही पे रुक जाऊं कि और आगे बढ़ना है। तो हम बोले कि अब आप क्या कर सकते हैं, मेरा फैक्ट्री तो बंद हो गया। तो बोले जमीन नापी करवाएंगे तुम्हारे फैक्ट्री का। और ये न्यूज इन्होंने चलाया है 25/6 या जनरेटर चलाना बोलिए 25/6 या 7 को। और उस दिन की सीएम का होगी जमीन मापी, सरकार ने जारी किया आदेश। उसके अगले दिन सीओ साहब का बयान दर्ज है हमारे पास कि ऐसी कोई आदेश नहीं, उपायुक्त महोदय का भी बयान दर्ज। ये सरकार है क्या, ये कैसे आदेश जारी कर रहा है? सरकार ने किया आदेश जारी। फिर हम बोले, इनको फोन किए कि ये तो आदेश है सर, है ही नहीं। तो वो बोले मैं करा लूंगा ना, मुझे कराना आता है, झारखंड मुझे देख चुका है, मैं कैसे कराता हूँ, तुम भी देखोगे। इसके 5 दिन बाद ये माइंस सेक्रेटरी खानते साहब के यहाँ गए और वो बोले कि जांच के लिए हम बोल देते आप जिद कर रहे हैं। तो उनके रिपोर्टर बोले कि सर सारा गैराबाद है, वो क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं, कौन मेरा शिकायत करता है, किसकी बाउंड्री में कब्जा किया हुआ हूँ, कोई शिकायत करता नहीं। कल को आपके घर को बोल देंगे नाजायज है, कहाँ तक छोड़कर भागेंगे। बहुत मजबूरी बस। मैं कभी मीडिया से आज तक रिकॉर्ड नहीं है, आप लोग जितने भी आए होंगे, जब भी मेरे यहाँ आए हैं तो अच्छे माहौल में ही भेंट हुआ। मैं कभी किसी इनके विरुद्ध इतना नहीं जाता, एकदम मेरा जीना हराम हो गया। फिर ये न्यूज भेजने लगे, वो मेरे क्योंकि पारिवारिक लोगों से जुड़े थे, वो मेरे पारिवारिक सदस्यों को भेजने लगे। उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चों के ग्रुप में चलवाया वो न्यूज, मेरा फोटो लगाकर कि 200 करोड़ का तस्कर, 40 साल से टैक्स देने वाला तस्कर, और अब 12 साल में चैनल खड़ा कर लिए। यहाँ स्कूटी से घूमता था तो आप बहुत बड़े अरबपति। वो तो आप मत बोलिए बीच में, आप मत बोलिए इनको वो। और उसके बाद जब ये होने लगा, फिर हम बोले कि ठीक है अब मेरे से बर्दाश्त की सीमा पार हो गई। तो मैं 27 को जिस दिन ये न्यूज स्नापी कर मेरे लिए चलाए, हम FIR दर्ज किए। न्यायालय में हमने अब सारा साक्ष्य रखा जो हमारे पास था। न्यायालय ने उसको उचित माना, वारंट दिया, नहीं मानता नहीं देता। तो न्यायालय के अधीन मामला है, न पुलिस कुछ कर सकती है न हम। इस न्यूज को भी अगर वो पत्रकार है तो वो चला रहे कि पुलिस की जाती,
ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, ये तो न्यायालय का वारंट है, पुलिस वारंट जारी करती है कि मैं जारी करता हूँ। अब आइए पार्ट 2। अब इनका पहले इतिहास बता दूं, फिर आप लोग क्वेश्चन ले लेंगे। कंपनी लॉ में ये कंपनी जो फॉर्म किए हैं न्यूज़ 11 भारत, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनियों से पैसा लेकर इस्टेब्लिश्ड है। माने आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो आप किससे पैसा लिए हैं, आप आय का स्रोत दिखाएंगे। तो इन्होंने 10 कंपनी से दिखाया कि मुझे इन्वेस्ट किया है। ये 10 कंपनी में 1 अंडर लिक्विडेशन है, 6 स्ट्राइक ऑफ हो गया। स्ट्राइक ऑफ कंपनी मैंने पैसा आप दिए और आप गायब हो गए। ये सेल करते हैं, ये सबसे बड़ा सेल कंपनी। ये 6 का इसका जवाब दें कि ये सेल कंपनी कहाँ से है। केवल 3 इसमें एक्टिव है, और जो एक्टिव है वो तीनों में ये डायरेक्टर ही नहीं है, तो ये मीडिया कर्मी कैसे हो गए। वो तीनों में इनकी पत्नी और पिताजी हैं डायरेक्टर, बाद बाकी तो स्ट्राइक ऑफ है। स्ट्राइक ऑफ माने इंसान जैसे मृत हो जाता, उसी तरह स्ट्राइक ऑफ कंपनी माने कंपनी मर चुकी है। मरा हुआ आदमी इनको पैसा कैसे दिया, ये कंपनी मरी हुई है। वो पत्रकारिता सिखा रहे हैं तो अब कंपनी लॉ सीखे व्यापारी से। ये स्ट्राइक ऑफ का सारा डिटेल दे देंगे। ये हम लोगों ने सीबीआई में भेज दिया है, सीबीआई को इसका कॉपी भेज दिया। हमको उम्मीद है शीघ्र ही इस पर आदेश जारी हो जाएगा इनका इंक्वायरी का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आए। स्ट्राइक ऑफ कंपनी से ये जो सेल कंपनी बोलते हैं कि 4 को ईडी आएगी, 5 को ईडी आएगी। ईडी के अब डायरेक्टर है, 6 को इनके यहाँ इनकम टैक्स घुसेगा, सीबीडीटी के चेयरमैन है। क्या है आप, किस हस्ती से इस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं। किसी के भी इज्जत के साथ फोटो खींचकर अगर मेरे खिलाफ उस मैनेजर राय ने दिया था आपको सीडी, तो आप जांच के लिए सौंप देते एजेंसी को। आप उसको रनिंग कर रहे हैं और मेरे से पहले ही से उगाही का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं विक्टिम हूं तो न्यूज चलाने के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे क्यों ये प्रोमो भेजा मेरे व्हाट्सएप पर। अगर वो बहुत ईमानदार पत्रकार है, उनको झारखंड का सारा कचरा साफ करने का बेड़ा उठाए है भाई। वो तो क्लीनिंग मशीन है, डिटर्जेंट लगा के घूम रहा है। जो उनको पैसा दे वो क्लीन। सिंपल सी बात है, क्यों हमको भेजे ये न्यूज, केवल इस बात का जवाब दे। न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से समझा। एक्यूज्ड को आप कैसे, अगर उनकी नजर में मैं गुनाहगार हूं तो मुझे ये क्यों वीडियो भेजे कि मैं तुम्हारा चलाने वाला हूं 60 से 70 गाड़ी। वो कहते हैं कि 200 करोड़ का घोटाला कर लिए। आप क्या मेरे यहाँ मुंशी थे, कैसे ये 200 करोड़ का आकलन निकाले। आप तो पत्रकार है कि मेरे यहाँ मैनेजर में ज्वाइन किए थे। कहां से ये आंकड़ा आता है भाई, 200 करोड़, 2000 करोड़, 2 लाख करोड़। अरे आप करोड़ों में खेल रहे हैं। 3.5 लाख का बैलेंस शीट पे आप प्रॉफिट दिखाएं। आप कैसे एयरटेल और टाटा स्काई को पेमेंट दे रहे हैं। साल में 3.5 लाख की प्रॉफिट दिखाने वाला व्यक्ति एक ऐसा कंपनी पे सवाल कर रहा है जो 40 साल से अस्तित्व में है। और यहां तक मेरा टैक्स और कर का बात है, अब जाकर कोई भी विभाग से पता कर ले। धनबाद में उच्च 10 पहला 10 में तो पाऊंगा ही पिछले 10 साल से। मैं चोर और ये साधु। कोई भी चीज का सीमा होता है, बर्दाश्त का सीमा होता है। इनके खिलाफ का एफआईआर, राय जी के खिलाफ का एफआईआर, सारा साक्ष्य है। हम तो सीधा सी बात करते हैं कि स्ट्राइक ऑफ मरा हुआ आदमी इनको पैसा कैसे दिया। कंपनियों की जांच कराते हैं कि ये सेल कंपनी है, तो ये तो सेल भी नहीं है, ये तो तेल लेके चला गया। ये तो कंपनी निकल चुका है। अब आइए नया आपको दे रहा हूं। अरे वो कहाँ गया, हाँ दो कहाँ है। देखो तो ये है। अब देखिए दूसरे की क्या बात करेंगे।
ये सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी का चिट्ठी है, जो इन्होंने 25/5/2022 को लिखा है। माने दीपक प्रकाश जी को संबोधित है। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग इनकी बंद कर गई थी। इस संबंध में अनुराग ठाकुर जी लिखते हैं माननीय दीपक प्रकाश जी को कि इस संबंध में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि न्यूज़ 11 भारत चैनल के संबंध में अनुमति की नवीकरण गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इंकार के कारण नहीं दिया जा सकता। वर्तमान में यह मामला उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष पेंडिंग है। गृह मंत्री अमित शाह जी का ये चिट्ठी अनुराग ठाकुर जी को ये गृह मंत्रालय से ये चिट्ठी दी, इसकी कॉपी हम दे देंगे कि ये चैनल सुरक्षा के लिए खतरा है, इसकी नवीकरण का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। ये इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली देख लीजिए। ये भारत सरकार वर्सेस मीडिया गुरु जो चैनल ये चला रहे हैं, इनसे सरकार लड़ रही है दिल्ली में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कि आपको क्यों ना आपको रद्द कर दिया जाए, क्यों ना आपको एक ब्लैकमेलर और सुरक्षा के लिए खतरा चैनल माना जाए। जिससे सरकार लड़ रही है उससे हम क्या लड़ेंगे। ये सारा आप लोग को उपलब्ध करा देते हैं। ये भारत सरकार का है, जो भी वरिष्ठ आदमी हो नजदीक से अगर देख सके देख लीजिए। और ये अमित शाह जी ने अखिल EN को अनुराग ठाकुर जी को ये 25/5/2022 को गाइड किया कि ये सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से ये है। लेकिन फिर ये हाई कोर्ट गए और कोर्ट अभी इसको टेम्पोररी 6 महीना स्टे लगाया है, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 6 महीना नहीं तुरंत ही ये बंद हो जाए। हम क्या कहेंगे और दूसरा क्या कहेगा जब सूचना और प्रसारण मंत्री और भारतीय सरकार बोल रही है, आम आदमी को क्या बोलना है भाई। इनसे तो यूनियन ऑफ इंडिया लड़ रहा है। ये बार पैसा कब मांगा गया था जी, पहली बार पैसा कब मांगा गया? अब ऐसा तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड तो रखे नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से पिछला साल वही 10 सितंबर को न्यूज चलाए थे हमारे ससुर से रिलेटेड 10,000 टन सबसे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी का भी बाप पत्नी बेटा बेटी का आइडेंटिटी हाइड करने का प्रोविजन है भाई कोर्ट में। आप मेरे ससुर का, मेरा ससुर कौन, मेरा बाप कौन, मेरी बीवी कौन, मेरा बच्चा कौन, आपने मेरा 2 नंबर वो सार्वजनिक कर दिए मोबाइल पर। उस नंबर पर कितने कॉल, वो दोनों हमको बंद करना पड़ा। ये है राकेश ओझा का मोबाइल नंबर, सार्वजनिक कर दिया। उस नंबर पर इतनी धमकी भरी कॉल आई। उस मैं SSP साहब को हम लिख के अपना सुरक्षा के लिए दिए हुए थे, आज पुनः दे रहे हैं। 6 महीना से आप सार्वजनिक मेरा नंबर कर दिए। वो भी एक आप कहते हैं कि हम सफाई का अभियान चला रहे हैं झारखंड साफ करने का। आदमी साफ कर देने पे तुले हैं क्या? सर आपने पैसा उनको क्यों दिया? अब पैसा उनको डिमांड किया, पैसा उनको दे दिया। मैं एकदम आज ही जा गया था और मुझे उसमें उनका साक्ष्य रखना था। इस वजह से मैं बताकर अपने घर वालों से बोलकर कि अब हम तंग आ गए हैं, मुझे उनका साक्ष्य रखना था, इस वजह से। अच्छा, पैसा देते वक्त आपने वीडियो पत्रकार को आपने दिया है पैसा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, वो क्यों नहीं लोगों को दे रहे हैं? वो तो न्यायालय में है, न्यायालय के अधीन चीज को हम नहीं दे सकते हैं। न्यायालय में से अगर आप मांग लीजिए, न्यायालय के पास है, सारा सील बंद करके हम दे चुके हैं। अगर वो न्यायालय में नहीं होता तो वो भी, ये सब चीज न्यायालय के नॉलेज में नहीं है। ये स्ट्राइक ऑफ वाला कितना पैसा दिया था? कब कितना पैसा? ऐसे तो कभी कभार थोड़ा बहुत पहले ही ऐड वेड के नाम पर वो अलग इशू है, उसको कोई समस्या नहीं होता। वो क्या सारा पैसा विज्ञापन के नाम पे मांगा गया था क्या? नहीं, अब तो फुल ऑन मंथली के नाम पर। आपसे मैंने ये कहा गया कि हर महीना आप एक्सटॉर्शन मनी दीजिए। हाँ, मैंने अगर नहीं दीजिएगा तो हम न्यूज चलाएंगे। हाँ, यही कहना उनका था। जी। अमाउंट कितना बताया गया? मैंने जो भी 11 लाख मांगे थे। नहीं पर मंथ वाला? पर मंथ अब भाई पहला तो हम बोल दिए कि हम इसी में अक्षम है, तो पर मंथ की बात ही कहाँ आई? पर मंथ बैठ कर उनसे क्या हम बिजनेस डील है कि उनसे हम डील मैंने करते हैं। ये कहना कि भाई ये कि जैसे आपने कहा कि हर मंथ का फिक्स कर दीजिए। इसका मतलब है कोई मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल डिमांड किए जिसका जो कि आप देने में सक्षम नहीं थे। हाँ। यही आपका कहना है।
नहीं देने में नहीं देने सक्षम मैंने सक्षम हो या ना हो देना मैंने कानूनन उचित भी नहीं था, और लेकिन ये आपने जो 6 लाख दिया ये अपना की साक्ष्य बनाने ये के लिए। हम न्यायालय में भी लिख कर दिए कि हम इसको साक्ष्य बनाने के लिए परमानेंट निजात चाहते थे, वो इसलिए साक्ष्य बनाने के लिए दिए। ये तो सवाल उठता है सर, आप पैसा दिए कहीं ना कहीं तौर तो पैसा दिए, पैसा देना भी सर एक जुर्म है। पैसा दिए कहीं ना कहीं। हाँ, तो हम तो बोल तो रहे हैं कि साक्ष्य के तौर पर दिए। भाई आप मेरी प्रतिष्ठा, किसी की फोटो लगाकर कहीं कोई दिखाएगा, कोई कितना इंसान पैसा कमाता है या जो भी कमाता है तो प्रतिष्ठा के लिए ही ना भाई। आज मैं टैक्स दे रहा हूँ, इतना कर्मचारी में अंदर काम कर रहा है, तो प्रतिष्ठा ही जब वो धूमिल किसी का चेहरा लगा के कुछ भी चला दे, उससे बचने के लिए बचने के लिए दिए। कितने सारा प्रोमो वो चलाए हैं, क्या सारा न्यूज चला, प्रोमो चला 3 दिन तक कि इनका आइए कथा दिखाएंगे, 3 दिन बाद कथा गए। इस प्रकरण में ये 16 तारीख को माइनिंग की रेड हुई थी, उस दिन एक खबर चली वहाँ पे, और उसके बाद वो खबर कुछ देर के बाद वो नहीं दिख रही। हाँ, तो क्या उसी दिन मैनेज हुए थे मामले या कुछ पहले से? नहीं, उस देखना होगा, नहीं उस दिन मैनेज नहीं हुई थी, मैनेज हुई थी प्रोमो के बाद। मैनेज 16 तारीख जो 16 के बाद फिर हमने साक्ष्य के तौर पर ही जिस व्यक्ति से भेजा उससे उनको बोला बात करो वीडियो कॉल पर, और वो बात कर रहे 16 तारीख को कितने पैसे मांगे गए? बोला गया कि और 5 बनेगा, 6 दे चुके हो और 5, तो उस हम मुकर गए। अभी और 5 के बाद क्या भरोसा, आप बोलिए और 10। इस पूरे प्रकरण में मैनेजर राय की क्या भूमिका रही? सारा भूमिका ही उनका है। ये तो एंट्री मार गए कि चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धोए। ये मैंने इसको ये मान के चले कि आपका बिजनेस राइवलरी के चलते वो आपका भाई तो पहले ही बता दिए कि वो तो 2 साल पहले बोले कि हमको ये प्लांट का बाउंड्री तोड़कर, चूंकि आप जो भी मेरा प्लांट देखे होंगे वो दोनों प्लांट देखने में एक समान है, एक डिजाइन एक नक्शा, बीच का तोड़कर मिला लेंगे तो एक अच्छा ये हो जाएगा। मैनेजर चाहते थे कि आपका प्लांट वो ले लें। हाँ। ये मैंने इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, फुल डायरेक्ट मैसेज और फुल डायरेक्ट उनका भी साक्ष्य के साथ दिए। मैंने उसको आपका कहना है कि इसको भंजाने का कोशिश उन्होंने किया। हाँ, वो गए, वो ये सोचकर अरूप जी पास गए, माने अरूप भैया ही मैं बोलता हूँ, आज भी मेरे से मैसेज में चैट होती है, भैया ही बोल रहा हूँ, हम सब अपना भाषा और मर्यादा नहीं गिरा सकते। आज भी वो अरूप भैया पास इस कारण से गए कि उन्हें लगा कि ये चलाएंगे, जब 2 डबल इंजन हम लोग सरकार बना देंगे, ये माने हम धनबाद के उगाही मास्टर, वही झारखंड चैंपियन, तो हम लोग दोनों मिल जाएंगे तो रंग बहुत तगड़ा निकासी होगा। 6 लाख रुपया जो आपने दिया है, उस पत्रकार का नाम आप बताना चाहेंगे? वो तो न्यायालय में है, पत्रकार है या क्या है ये तो हम कह नहीं किस सकते। माध्यम से 6 लाख रुपया, पत्रकार के माध्यम से या बैंकिंग कैसे हुआ था? क्या कैश उन्हीं के पत्रकार आए थे। पत्रकार आए थे या कौन आए थे? अच्छा, ये जो FIR आपने किया इसमें 2 नाम आपने दिया, अरूप चटर्जी और मैनेजर राय। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है आज, मैनेजर राय की गिरफ्तारी अभी तक संभवतः पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि उसकी गिरफ्तारी क्या कहेंगे? मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम था FIR करना, वारंट कोर्ट दिया, अरेस्टिंग पुलिस की, मैं अपना काम किया, मैं अपना सुरक्षा का गुहार मांगा। मैं तो बॉडीगार्ड भी 6 महीना पहले मांगा हूँ, हमको दीजिए, अभी तक नहीं मिला। वो तो पुलिस कहती, वो आप पुलिस से बाइट जी, ये तो ओपन लिख कर दिए हुए हैं, FIR में लिखा हुआ है। मेरे को थ्रेट आया है, मेरा सारा व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप पे जो थ्रेट आया है सब हम न्यायालय में दिए। न्यायालय ने माना है कि इनको जेन्युइन थ्रेट है। आप एक बार फिर से सुरक्षा की मांग करेंगे प्रशासन से? हम तो आज फिर लिख कर दिए ही दे रहे हैं। अरूप ने कितने फोन किए, कितने बार उन्होंने आपको फोन किया? पहले वो हमसे डायरेक्ट करते थे, अब जब भी बात किए वो कोई ना कोई माध्यम से ही किए, लेकिन हम भी देखिए मजबूर हो गए थे, हम ये काम कभी करते नहीं। वो जब व्हाट्सएप कॉल किया, जब वीडियो कॉल करके दूसरों से बात किए, हम भी कहीं उन्हीं का ट्रिक उन्हीं पर, मैं भी कहीं गुप्त कैमरा लगा दिया कि जो वीडियो पे बात कर रहे हो आइए, आपका दवा आप ही को। 4 महीने तक आपको अननोन कॉल से फोन आया था, उसका पता चल सका?
नहीं है तो पुलिस ही बता पाएगी। ये तो हम कैसे करेंगे भाई? मैं आम आदमी में व्यापार में लगा हुआ हूँ, मैं व्यापार करूंगा कि कोशिश। अभी आपने मैनेजर रह के कुछ लिस्ट बताए थे आपराधिक वाला, कितने आपके पास? ये केवल गोविंदपुर थाना का है, बंगाल और इसका कहा गया, इस सब में दे देंगे। हाँ वो दे दीजिए। इसमें आर्म्स एक्ट से लेकर बम बनाने की धारा, हाफ मर्डर, डकैती, सारा एक्ट। पुलिस से मारपीट, सबसे अहम बात कि ऑन ड्यूटी सिटिंग इंस्पेक्टर। इसमें सिर्फ मैनेजर राय का है या उनका भी केस का है? उनका अलग है, उनका भी लिस्ट रखे हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट केस भी दीजिए ना जो सब उपलब्ध करा देते हैं भाई। तो उन प्रोसीजर पर है। कितने केसेस हैं आप भी बताइए जरा सा। ये हम जो अभी तक निकाल पाए हैं 22 या 23 निकाल पाए हैं। किसका? 22-23? मैं अरूप चटर्जी जी पर 22-23 उनका और 21 से उनका 21 उनका। इनका तो असंख्य है। ये 21 केवल गोविंदपुर थाना का है भाई। इससे ज्यादा बनारस यूपी में, बंगाल में पाइएगा। ये तो हम केवल गोविंदपुर थाना का जिक्र। ये अब ये महापुरुष के कहने पर जो बम बनाने के केस में फाइल गए हैं, इस महापुरुष के करने पे जो दूसरों के घर में बाउंड्री पे कैमरा लगाता है, इसकी सीधी आप जांच कराइए ना फोरेंसिक में, जैसे हमने न्यायालय में दिया। आप जांच किए बिना मेरे आज अरूप चटर्जी ने मांग किया कि सीबीआई जांच की जानी चाहिए। करे। पहले तो मैं उनका मांग कर रहा हूँ कि ये स्ट्राइक ऑफ लेकर कहाँ जाओगे भाई? इसका तो आ जाइए, पहले इसको तो देख लीजिए। उनकी कंपनी को सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम तो दे चुके हैं, सीबीआई को दे चुके हैं। हम मांग कर नहीं रहे। हमारा लेटर जा रहा है, हम चला गया है। जो भी अंदरूनी कार्रवाई हम बोलकर अपना सुरक्षा उनको देखिए। ये सेल कंपनीज के जो जिसके गठन में न्यूज़ 11 चल रहा है, एक सेकंड प्लीज, वो सेल कंपनीज के अगेंस्ट में इंक्वायरी के लिए अपने सीबीआई को बाबा ये तो चिट्ठी लिख दी है। हाँ नहीं, अब ईडी को लिख चुके हैं, ईडी को लिख चुके हैं और इसको इनकम टैक्स में अभी देने जा रहे हैं। सीबीडीटी चेयरमैन को लिख रहे हैं। और हम क्यों लिखे? हम तो कह रहे हैं कि ये पत्रकारों का कर्तव्य है भाई। आपके बीच में एक आदमी रह रहा है जो मरा हुआ आदमी को दिखाकर पैसा उठाया हुआ है इस कंपनी का। ये स्ट्राइक ऑफ कंपनी भारत में कंपनी लॉ में सबसे माने ये इससे खराब कुछ नहीं हो। अभी तक 3 एजेंसियों को जांच के लिए आपने लिखा है। जांच के लिए सभी को लिखा। ईडी, इनकम टैक्स सब तो लिखे थे। अब तो फ्री ही हुए हैं कुछ लोग को, हम और लिखेंगे और वो और आएंगे। आज हमने करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि हम जो मेरे कार्रवाई हो गया, बात खत्म। लेकिन सुबह से फिर वो मेरा फोटो लगाकर तस्कर कनेक्शन दिखा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में हमको आना पड़ा। आगे वो और आएंगे, आगे वो और दिखाएंगे, तो आगे कुछ और हम भी तथ्य देंगे।